अल्हम्दुलिल्लाहि व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। हज़रात उलमाए किराम वाजिबुल एहतराम जो इंग्लैंड के मुख्तलिफ अतराफ से आए, मैं यहाँ सिटी जामे मस्जिद की तरफ से उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस मस्जिद को अपना मरकज़ समझते हुए यहाँ अपनी मीटिंग कर ली। तो मैं इरादा कर रहा है इधर आने का कि मुझे आज से तकरीबन 40 साल पहले का एक लिखा हुआ, मेरे हाथ का लिखा हुआ था, वो पम्फलेट नायाब था तो मुझे मिला। ये उस वक्त इंग्लैंड में बड़े पैमाने पर एक खराब था कि वाई टू ईद ईद के मसले पर। और ख़ासूसियत ये है, क्योंकि मीटिंग तो आपकी हो चुकी, पहले बातें हो गई, इसलिए मैं उसमें तो ऐड कुछ नहीं करता, इसको ऑफ द रिकॉर्ड ही समझे जो बातें मैं कहूँ। उस वक्त बरेलवी और हम मिलकर एक ईद और एक रमज़ान किया करते थे। ये 40 साल पहले की बात है। और बेडफोर्ड में हमारी मीटिंग होती थी। तो हमने अपने साथियों से ये कहा था कि ये जो देवबंदी और बरेलवी की मोहर कोई आसमानी लगी हुई नहीं है कि हम ये समझें कि वो कौम का हिस्सा ही नहीं है। सबसे ज़्यादा बरेलवियत के साथ मुनाज़रे वगैरह मुकाबले तो मैंने किए, बेशक। तो मैं इतने मुकाबलों के बावजूद ये कहता था कि हम एक ही पैगंबर की उम्मत हैं, क्योंकि उनकी फ़िक़ा और हमारा फ़िक़ा वो एक ही है। इसीलिए हम उनको ये नहीं कहते कि दे आर आउट ऑफ द पेल ऑफ इस्लाम, दे आर पार्ट ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। हम अपने मुल्कों से चलकर आए, बांग्लादेश से, इंडिया से, पाकिस्तान से, लेकिन अब तक इन बातों में जिनमें कि हमारे फ़िक़ा एक है, हम एक नहीं हो सके। क्यों? ये एहसास पैदा करना कि हम एक उम्मत हैं, ये कि फरिश्ते आएंगे। तो मैं दयानतदारी से महसूस करता हूँ कि हमें ईद के मसले में, चाँद के मसले में और कॉमन मसाइल में कोई विरासत के मुतल्लिक़ कवानीन आए और उलमा के उसमें राय ली जाए, तो हमें उनको अपना पार्ट ऑफ द कम्युनिटी समझना चाहिए। आगे चलकर मुमकिन है हमें और ज़्यादा इकट्ठा होना हो। और इस वक्त एक बात, ये बात समझिए कि अगर ध्यान से मेरी बात को बुरा माइंड करें, क्यों? इसको बुरा माइंड करने वाले अगर किसी को हक है तो वो बैठे हैं, इनकी मौजूदगी में मैं ये बात कह रहा हूँ। जरा सुनिए, हमारे बारे में यानी मुसलमानों के बारे में, और ख़ास तौर पर मुसलमान उलमा जो हैं उनके बारे में ये कहा जाता है, प्रोपेगेंडा हो रहा है हमारे यहाँ कि दुनिया चाँद तक पहुँच गई, इंसान चाँद पर जा उतरे, चाँद से भी आगे उन्होंने अपनी कमंदें फैला दी। और ये मुसलमानों ने अभी तक ये फैसला नहीं किया कि चाँद कब निकलेगा रमज़ान का और कब निकलेगा ईद का। इतनी पसमानदा कौम, इतनी बैकवर्ड कौम,
तक ये फैसला नहीं कर सके। अब उन लोगों को जो इस किस्म की बातें कर रहे हैं इतना वक़्त तो नहीं मिलता कि वो तहकीक करें कि आखिर वो है क्यों। तो मैं इस सिलसिले में दो चार हुआ था 40 साल पहले इन हालात से। तो ये रिसाला लिखा वाई टू इज़ इन ब्रिटेन, ये रिसाला मेरा लिखा उस वक़्त मैं जमीयत उलमा इस्लाम जो है मैं उसका सदर था और ऊपर लिखा हुआ है कि सदर जमीयत उलमा बरतानिया शाहकादा शोबा नशो व इशाअत जमीयत उलमा बरतानिया। उस वक़्त इसका दफ्तर बर्मिंघम में था और ये रिसाला अंग्रेज़ी में भी है इस तरफ से। इसमें फतवा उलमाए मक्का मुकरमा मेंबरान मुश्किल कमेटी साइंटिफिक रिसर्च कज़ाए शरी, तो वहाँ कज़ाए शरी के आदाब के पेश नज़र ये लिखा था और ये उर्दू में है। और उर्दू में दो बातें जमीयत उलमा बरतानिया ये देवबंदियों की थी और अंजुमन तबलीगुल इस्लाम ब्रेडफोर्ड की। तो वहाँ ये मीटिंग थी। तो हमने उस वक़्त ये सामना किया था इन लोगों का। तो वो सामने की बात मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि उलमा के बारे में ये बात चल जाए कि इनको अभी तक पता ही नहीं चला कि चाँद कब में होगा कब नहीं होगा, और दुनिया मान गई। हम एस्ट्रोनॉमी में ऊपर के निज़ाम में हम तो वहाँ तक हुआ है, हम तो वहाँ तक हुआ है और इनको पता ही नहीं है पहले। तो ये जो बदनामी हमारी हो रही है इसका माना ये है कि जितने लोग भी ये कहते हैं कि हमें पता नहीं चलता हमारी लाइन ये है। अब सऊदी अरब के उलमा में मैं बहुत करीब रहा हूँ, उन्होंने मुझे भेजा था अफ्रीका के मुख्तलिफ कंट्रीज़ में और हुकूमत की तरफ से मैं नुमाइंदा बनकर गया था। जब हम वहाँ गए तो सऊदी अरब वालों ने खुद कहा था कि जो लोग हमारे बारे में कहते हैं कि भाई हम कहते हैं कि हमारा फैसला मानो, हम कोई नहीं कहते। उन्होंने बलबला कहा था हम कोई नहीं कहते, हमारी तरफ ये गलत मंसूब करते हैं। तो फिर कुछ जान में जान आई कि सारे उलमा को जाहिल नहीं कहा जा रहा, वरना उनकी तरफ से तो ये था कि इनको पता ही नहीं चल रहा। अब मुझे इसके बाद कुछ अर्सा बाद पाकिस्तान जाने का मौका मिला, जहाँ मैं ऊंचे दर्जे की जो अदालतें हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वगैरह, उसमें मैंने काम करना शुरू कर दिया। तो मैं वहाँ जाने के बाद यहाँ जमीयत उलमा इस्लाम जो थी वो अपने पाँव पर कायम न रही। उन्होंने कहा हमें मालूम करने के बाद आखिर में मराकश पर फैसला करना पड़ता है और मराकश का जो महकमा शरिया है उससे हम कहते हैं कि तुम्हारा रोज में फैसला क्या है उसके मुताबिक फैसला करना पड़ता और हम बड़ा इंतज़ार करना पड़ता है। लोग थक जाते हैं, इसलिए हम इस थकावट की रुकावट के तहत अब हम फैसला करते हैं सऊदी अरब का। उस वक्त उन्होंने उलमा ने यह भी ना सोचा कि पूरी उम्मत का कायम सारे होंगे या नहीं, ये भी ना सोचा कि हम उधर फैसला करते हैं। अब जब उन्होंने फैसला कर ही लिया कि अब हम सऊदी अरब का फैसला करेंगे, अब हमने लड़ना तो नहीं था। उस हालत से बचने के लिए वो मैंने क्योंकि उलमा सारे, तो मैं अपने जो उसूल हैं उसूल फ़िक़ह की रोशनी में थोड़ा सा बयान करता हूँ कि हमारे यहाँ किताबों में था कि अगर चाँद जो है चाँद मशरक़ में तुलू हो जाए, मशरक़ में तुलू हो जाए तो उसका फैसला मगरिब पर लाहिक हो जाता है। इज़ा रुइया हिलाल फ़ी शर्क़ यअज़म हुक्म फ़िल मग़रिब, शामी ने सरहद के साथ इस चीज़ को लिखा है। तो मैंने ये बात कही थी उस वक्त कोई समीरुद्दीन यहाँ नहीं था
कि जो नए कवायद को जानता हो, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे। इन्होंने अपनी तरफ से आज जब आए तो इन्होंने कहा हम उन कवायद को क्यों ना इस्तेमाल करें जो कवायद इस मुल्क में माने जाते हैं और इज्जत होती है, हमारी बेइज्जती भी नहीं होती कि अब तक ये फैसला नहीं कर सके। तो जो ये शामी का जुजिया जो था ना, इसके जुजिया के जवाब में मैंने 40 साल पहले जो लिखा था, मेरा दिल करता था कि मैं को पढ़ कर सुनाऊँ, लेकिन नहीं सुनाऊँगा, देर उसमें हो गई। लेकिन हुक्म ये है, मैंने ये कहा था कि पैगंबर की बात हो, पैगंबर की बात हो तो पैगंबर की बात में जो उमूम है वो उस उमूम से मुख्तलिफ है जब मुजतहिद की बात हो। मुजतहिद जो है, अबू हनीफा क्यों ना हो, इमाम मालिक क्यों ना हो, इस दर्जे मुजतहिद जो एक्चुअल मुजतहिद हैं उनकी जब बात हो तो वो इससे दलाल नहीं कर सकते कि बशर का हुक्म वो मगरबी से लाज़िम आता है। पैगंबर कहे ना तो फिर तो ये है जिस तरह के हदीस की किताबें सारी कह रही हैं और इमाम शाफी की फ़िक़्ह भी यही कह रही है। तो हम ये कहते हैं कि ये तो है तर्ज़ पैगंबर के इज्तिहाद में और मुजतहिद के इज्तिहाद में ये बुनियादी फ़र्क है। जिसने इसमें वो हवाले जो मैंने दिए हैं अंग्रेज़ी में अरबी किताबों के, वो इसमें मौजूद हैं। जिनका जिन दिल चाहे वो उनको देख सकते हैं। और ये जो उर्दू में लिखा है, उर्दू में भी हमने यही लिखा कि किसी तरह मुसलमानों की बतौर कम्युनिटी के एक इज़्ज़त हो जाए। मुझे बड़ा इस एक बात से दुख हुआ कि कुछ लड़के मानचेस्टर यूनिवर्सिटी के जो कोई डिग्री करने आए थे यहाँ मुसलमान, वो रमज़ान शरीफ में हमारे यहाँ आए हुए थे, तरावी भी पढ़ते थे, नमाज़ें भी पढ़ते थे, यूँ भी पढ़ते थे, आते थे। मैंने उनको कहा भाई तुम पढ़े लिखे हो तो आओ, हमने मस्जिद बनानी है। अभी ये मस्जिद नहीं बनी थी कि हमने मस्जिद बनानी है तो हमारी कुछ तुम मदद करो, तुम आते क्यों नहीं? तो कहने लगे, बड़े बड़े बुरे लफ्ज़ों में कहे कि हम मानते हैं, नमाज़ें भी पढ़ते हैं, तरावी भी पढ़ते हैं, आते तो क्यों, हम काहे के लिए आए? मैंने कहा हमें मदद हो जाए कुछ हमारे निज़ाम चलाने में। तो कहने लगे मदद तो हम इसलिए नहीं कर सकते कि अक्सर उलमा यहाँ जाओ वो जाहिल होते हैं। इतना सख्त लफ्ज़ उन्होंने बोला कि उलमा भी बोला कि उलमा जाहिल होते हैं। तो मैंने कहा ये तुम्हें कैसे किसने बताया कि उलमा जो हैं वो जाहिल होते हैं? उन्होंने यही कहा कि अब साइंस का ज़माना, साइंस इतनी तरक्की कर गई, हम जब लोगों में आते हैं तो हमें लोग कहते हैं कि ईद का फैसला नहीं कर सके, ये ईद का फैसला नहीं कर सके, ये चांद का फैसला ही नहीं कर सके, ये इस तरह बात करते हैं तो जाहिल हुए या ना? अब मैंने उन्होंने लड़ना तो नहीं था ना। तो मैंने आप हज़रात को ये बताया है कि हमारे बारे में सुन तो सही जहाँ में है तेरा फसाना क्या, कहती है तो जो खल्के खुदा गायबाना क्या। जो लोग तुम्हारी एब्सेंस में बात करते हैं वो सुनो, सामने तो गधे की भी इज्जत कर लेते हैं, सामने तो गधा भी आए ना तो उसकी भी इज्जत कर लेते हैं, लेकिन जब पीछे होते हैं ये उलमा जाहिल होते हैं। तो मुझे इस बात पर बहुत रंज हुआ कि इस तरह बात ये क्यों करते हैं। लेकिन मैंने अपना एक आदत बनाई हुई है कि लड़ना नहीं, किससे लड़ना नहीं, इसलिए कि लड़ना जो है ये ख़ास तौर पर मस्जिदों के मामलों में ये जायज़ नहीं है। तो हमने कोऑपरेशन हर एक से कोऑपरेशन की। इस तरह मैं उसकी वो तफसीर भी इस वक्त अर्ज़ नहीं करता। मेरा मतलब ये है, हम जब ये कहें कि हम एस्ट्रोनॉमी के फैसले को नहीं मानते और ये जो फैसले होते हैं इस फ़न को जानने वाले के, उनको हम नहीं मानते, तो आप
मुंह तो बंद नहीं कर सकते, लेकिन हर एक कहेगा कि ये जाहिल है, जाहिल है, जाहिल है। अब सबब से अल्लाह ताला ने मौलाना समीउद्दीन साहब को इनका तारुफ मुझे मौलाना सालिम साहब के ज़रिए से भी हुआ है। मैंने इनके जिक्र उससे नहीं किया, तो मैंने कहा कि हमारे साथ वो कहने के वो तो मेरे शागिर्द हैं। आप शागिर्द हैं? जी, मैं शागिर्द हूँ मौलाना सालिम साहब का। आप माशाल्लाह मिशकात शरीफ। हाँ, वो बताया था मैंने। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह कि इन्होंने जब जो ये किया, अब आप जो मीटिंग कर रहे हैं, मैं आपकी हमायत और मुखालफत में कुछ नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपने अगर ये फैसला किया तो यहाँ के कानून के मुताबिक, एस्टोनों के मुताबिक, फैसलों के मुताबिक आपको पूरे यूरोप क्या पूरे दुनिया में कोई शख्स आपकी बात माने ना माने, इंसान का इख्तिलाफ तो होता ही है, लेकिन आपको इंशाअल्लाह जाहिल कोई नहीं कहेगा। क्यों? इसी के वक्त की आवाज़ है। वक्त की आवाज़ देख, वक्त की आवाज़ देख, ऐ इंसान तो वक्त की आवाज़ देखो। आज आपने यहाँ जो मीटिंग कर ली तो अल्हम्दुलिल्लाह कि इसका जो फैसला है वो आप मैनचेस्टर के नाम से बेशक करें। पहले किस नाम से करते थे? वफाकुल उलमा। वफाकुल उलमा से करते थे। तो अब वफाकुल उलमा का जो फैसला है, हम उनके साथ पूरी उल्फत का, ताईद का इजहार करते हैं। और मैं आते ही इस बात से खुश हुआ कि पहले हमारे एक मौलाना थे, मौलाना अयूब सूरती साहब। मौलाना अयूब सूरती साहब हमारे साथी थे यहाँ इंग्लैंड मैनचेस्टर। वो जो थे उनके साथ तो था तारुफ इस नाम से, जब नाम आता वो तो फौत हो चुके। उसके बाद में हालात ने बताया कि अयूब सूरती जिंदा है। तो इनका यहाँ आना, ये एक दफ़ा पहले हमारे ख़त्म के जलसे में आए थे और मुझे मिले थे, मुझे याद है चंद साल हुए। तो मैंने इनसे कहा था कि अगर आप यहाँ आएँ तो हम ये कहेंगे कि ये अयूब साहब जो है ना वो जिंदा है। तो मैंने कहा मैं ये बात कहूँगा तो कहने फिर तो हयातो ममात का मसला भी हल हो गया। हयातो ममात का मसला भी हल हो गया। तो मैंने कहा मेरा ख्याल ये है वो उसमें भी मेरे अकीदे के साथ ही हैं। मेरे अकीदे के उसको अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू तौफीक अता फरमाए। कुछ साथियों को जाने में जल्दी होगी, तो हमने कहा कि जाने में जल्दी होगी लेकिन पकाने में तो जल्दी नहीं होगी, कुछ खाकर ही जाएं। तो यहाँ रहें सार आँखों पर। तो जो आप मिशन लेकर आए हैं ये आप अपने लिए नहीं लेकर आए, सिर्फ लेस्टर के लिए नहीं और सिर्फ मैनचेस्टर के लिए नहीं, आप एक कौम के लिए लेकर आए हैं। और आपने एक कौम के हक़ में एक बात सही उठे, जब पैगंबर ने कह दिया सूमुल रोज़ते हिलाल वाफ्तरुल रोज़ते ही, पैगंबर ने कह दिया, क्या ये हुक्म नहीं? अगर ये हुक्म है तो उस हुक्म की अदाओं में उसको अदा करने की हिम्मत करें, इरादा करें, अल्लाह ताला आपके साथ होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू के यहाँ आपका और मेरा, मैंने आज कहा था जो लंदन से साथ आए हैं कि मौलाना अयूब साहब ने यहाँ आकर जो बात कही और मौलाना समीउद्दीन साहब इनकी हिदायत और इनके बयानात की रोशनी में उस बात को तय किया है। इसके लिए मैं इरादा करता हूँ, किया तो नहीं, करता हूँ कहा था, और ये इस्तेमाल नहीं है। अच्छा, तो अब करता हूँ कहा था कि मैं भी इनके साथ ही जाऊँगा अब लंदन और जाकर लेस्टर की तरफ से इनको कुछ खुशखबरियाँ दूँ, इसलिए कि अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया है इंशाअल्लाह। और जिसको देखना हो, इनके पास 2 कापियाँ हैं, जो भी देखना हो वो देख सकते हैं। नहीं मौलाना कहते हैं दुआ करते हैं, हाँ जी, ये कहते हैं कि दुआ कर दें।
हजरत तो मैं कामयाबी की दुआ ही काफ़ी है। आप सिर्फ दुआ कर उनके लिए भी दुआ कीजिए आप। हाँ उनके लिए भी दुआ कर मौलाना ने कहा कि मैं भी यही कहता हूँ कि इनके लिए दुआ कर दें, और ये कि जो ऐसा नहीं करते उनके लिए दुआ कर दें, वो नहीं है। क्योंकि इसलिए कि हमने अपने साथियों को रखना है, खा वो गलतफहमी में हो। इसलिए मैंने इल्म को कभी मुसलत नहीं किया अवाम के लिए। जब अवाम की बात आए तो मेरी पॉलिसी दरगुजर की, लेकिन इल्म को इस्तेमाल नहीं किया। और अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शाअनहू ने इसमें हमेशा मेरी मदद की है। अल्हम्दुलिल्लाह। आप हज़रात से मैंने जब भी अपील की खत्म नूर कॉन्फ्रेंस के लिए, आप आते भी हैं और यहाँ भी, तो इन्होंने आकर मुझे जो हालात वगैरह सुनाए, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीदवार हूँ कि अल्लाह ताला ने जो निज़ाम फितरत बनाया है, इसको कहते हैं दीन फितरत। दीन फितरत कौन सा है कि जिनके लाज जो हैं, जिनके कवानीन जो हैं वो मबनी हैं फितरत पर, वो मबनी है फितरत पर। इंसानों की फितरत, हालात की फितरत, तो जिनके कवानीन और जिनके अमली राहें कवानीन फितरत पर हैं, फाउंडेड ऑन द लॉज ऑफ नेचर, वी कैन एक्सप्रेस एंड डिराइव रिजल्ट फ्रॉम दोज instructions. When there are clear-cut instructions of the Sharia, so those who derive their results from those, they are really benefited and benefited by Allah Tabaraka wa Ta'ala. इस पर रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ऐ अल्लाह, जो हज़रात दीन के रास्ते में निकलते हैं उनके कदम कदम को कबूल फरमा, उनकी इज्जत फरमा, उनकी इज्जत फरमा। दीनी हलकों में उनके बारे में जो लोग समझते हैं कि ये जाहिल हैं, या अल्लाह उनकी सलाह फरमा, उनको समझने का मौका था फरमा। मौलाना समीउद्दीन साहब ने जितनी मेहनतें की और इसके लिए बड़े बड़े मैदानों में उनका कि मैं इन बातों पर जो तुम कर रहे हो अपनी मेहनत को, और वो मेरी ज़िंदगी का बखरा बन चुका है, मैं इसको कुर्बान नहीं कर सकता। अल्लाह तबारक व तआला इनकी सदा को भी इज़्ज़त फरमाए। और सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व बनातिहि व अशीरतिहि व जमीअ औलियाए उम्मति अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जज़ाकल्लाह।